जब सरकार रेट बढ़ाएगी सबका रेट आपको आदत हो गया है। अरे डेली आपको दारू पीने का आदत हो ही गया तो किसी दिन हम बुलाकर आपको 4-5 दिन पिला दे तो क्या दिक्कत है आपको? कोनो दिक्कत नहीं होगा जी। 7.5 करोड़ ग्राहक था बीएसएनएल के पास, लाभ कमाया था 8240 करोड़ रुपया का लाभ कमा लिया था बीएसएनएल ने। दोस्तों सबसे ज्यादा बीएसएनएल उस समय लाभ अभी कमा रहा था। ये सब कंपनियां भी थी, एयरटेल भी थी, फिर भी ये कमा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास कस्टमर ज्यादा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सरकार किसके साथ है, बीएसएनएल और जनता के साथ या प्राइवेट कंपनियों के साथ। तो अभी आपने देखा जैसे ही टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए, इससे हर व्यक्ति परेशान हुआ और इसमें हर व्यक्ति को परेशान होना स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अब इस देश में हर घर में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है और डाटा का यूज हो रहा है। तो दोस्तों हम जानना चाहेंगे और इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे भी कि कैसे सरकार और किसके साथ है, सरकार जनता के साथ कि सरकार है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के साथ, क्योंकि हमारे पास खुद का तो बीएसएनएल है जो सरकारी है। तो आइए यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए, एयरटेल, जियो और वीआई यानी वोडा और आइडिया जो एक साथ हो गए, इन तीनों ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन बीएसएनएल ने प्राइस नहीं बढ़ाया। पिछली वीडियो में तो हमने इसकी चर्चा भी कर दी थी, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बाकी तो आप डेली रिचार्ज हर महीने करावे करेंगे, आपको पता चल जाएगा। गरीब आदमी के हर महीना, थोड़ा पैसा वाला होगा 3 महीना पर, थोड़ा अमीर आदमी होता है 1 साल पर, क्या है कि उस साल भर का करा लेता है रिचार्ज। 349 रुपया वैलिडिटी देता है 28 दिन जियो, जिसमें 2 GB पर डे डाटा देता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल है और कॉल एसएमएस 100 एसएमएस पर डे। अब यहां पर देखिए 349 रुपया में वैलिडिटी 28 दिन के साथ 2 GB डाटा प्रतिदिन देता है एयरटेल भी। उसी तरीके से 349 इसका भी है, वीआई का 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB डाटा डेली। वही 199 रुपया में वैलिडिटी 30 दिन देता है, ये सब 2 दिन गायबो करता है महीना के, 30 दिन देता है। और यहां पर आप देखेंगे 2 GB डाटा पर डे है, इसका कई प्लान है इसमें। यहां पर एक चीज और आ जाइए, 859 वाला जो 84 दिन का रिचार्ज है, 979 का रिचार्ज इसमें एयरटेल में मिलेगा। जियो वाला में कितना 859, इसमें कितना 979 और वो भी 84 दिन। इसका 997 रुपया और 84 दिन है। और इसमें सब में देखिए 2 GB पर डे डाटा है। यहां पर आइएगा तो ये 599 में दे रहा है, जो 997 में दे रहा है वो 599 में दे रहा है। ये 84 दिन भी देता है बीएसएनएल और इसमें 3 GB पर डे देगा, 3 GB पर डे देता है। अब बताइए, तो अगर इतनी बेहतर सुविधा बीएसएनएल दे रही है कस्टमर को, तो अब सरकार को अपने तरफ से कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार बीएसएनएल के पक्ष में और जनता के पक्ष में है या नहीं, इसका डिसाइड अभी आप खुद इस वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि एयरटेल और जियो अपना दाम घटाए ना घटाए, रेलवे की तैयारी करने वाले पहले 100 छात्र जो अभी मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर जाएंगे, उनके लिए 1 रुपया में टेस्ट की व्यवस्था किया है। 1 रुपया में 1 टेस्ट और टोटल एएलपी का 40 टेस्ट अवेलेबल है। वहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए स्पेशल टेस्ट दे दिया है मैंने। और हाँ, ये सारे विथ सॉल्यूशन सहित पूरा एनालिसिस होगा हर क्वेश्चन का। तो जाइए टेस्ट लगा सकते हैं। 1 रुपया में 1 टेस्ट, 40 टेस्ट अवेलेबल है। 40 टेस्ट के बाद अलग से कहीं कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैथ मस्ती बाय विपिन सर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे और वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर और नाम डाल के रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पेड टेस्ट आ जाएगा, पेड टेस्ट, इस सेक्शन में आना है, इसको क्लिक करना है और वहां से एलपी वाला टेस्ट को खरीद लेना है और टेस्ट लगाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और चलिए फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों एक नजर और दौड़ा लीजिए कि रिलायंस जियो के पास पूरे मार्केट में जितना कस्टमर है उसका 40.14% है। मतलब ये समझिए कि अगर 100 आदमी है मोबाइल यूज कर रहा है तो हर 100 आदमी में 40 आदमी। भारतीय एयरटेल के पास 32.97 यानी 33 आदमी लगभग, हर 100 में से 33 इसके पास, 40 इसके पास, 40 और 33 73 हो गया। बाकी आता है वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 19 आदमी और उसके बाद बीएसएनएल के पास वही लगभग 8 आदमी। बीएसएनएल के पास, एमटीएल के पास 100 में से एक भी व्यक्ति नहीं आता है, यह भी अपनी सरकारी कंपनी है। बाकी धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का रिलायंस कॉम, ये बात खत्मे है, न के बराबर ही है। आ जाइए दोस्तों एक चीज और अब डाटा पर नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या बीएसएनएल की आज जो स्थिति इतनी खराब हो गई, जो कस्टमर उठ के चला गया जियो में और डायरेक्ट एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बीएसएनएल की स्थिति एकाएक इतनी खराब थी? नहीं दोस्तों,
जब बीएसएनएल आती है तो फाइनेंशियल ईयर 1/10/2000 से 31/3/2001 का देखिएगा, तो यहां पर 747 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल। जैसे ही लॉन्च हुआ 747 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों जो भी यहां पर ब्लैक में लिखा हुआ है समझिए कि प्रॉफिट है, और जो रेड में है वो समझिए कि लॉस है। अब यहां पर आइए 2001 से 2002 6312 करोड़ रुपए के लाभ कमाया बीएसएनएल, ये प्रॉफिट है। 7 × 63 लगभग 9 गुना 8 गुना प्रॉफिट कमाया अगले सेशन में।